पहले हम पुराने प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कराए थे उसके बाद नए प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमने बताया था कि मूडीज के अनुसार, मूडीज एक जारी करती है सूची, मूडीज के अनुसार G20 देशों में सबसे तेज किस देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही थी, उसको भारत को बताया था। किसको बताया था? भारत को 6.8% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। फिर अगला बताया था फ्लिपकार्ट ने अपना डिजिटल भुगतान समाधान के लिए फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवाएं पेश की हैं। किस बैंक के साथ समझौता किया है? एक्सिस बैंक के साथ। किसके साथ? एक्सिस। फिर क्रोकेट फीता शिल्प को जीआई टैग दिया है। कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग थे जो पूछे जाते हैं। तो क्रोकेट फीता शिल्प को जीआई टैग ये कहाँ का था? नरसापुर, आंध्र प्रदेश। कहाँ का? नरसापुर और आंध्र प्रदेश का। फिर रियावन लहसुन ये कहाँ का था? रतलाम जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। फिर अगला है मांजली मुखौटा, मांजली से याद रहेगा ये असम का है। किसका है? असम का। एक मांजली पांडुलिपि पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया। जो पेंटिंग वैष्णव संस्कृति से संबंधित है ये भी कहाँ है? असम में है, ठीक। फिर अंबाजी सफेद संगमरमर ये कहाँ का है? गुजरात का, इसको जीआई टैग दिया गया। फिर आदिवासी पोशाक है रिसा, रिसा ये कहाँ की है? त्रिपुरा की है, जिसे जीआई टैग दिया गया। फिर रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मीडिया कंपनी बनाने के लिए किस के साथ समझौता किया है? तो वाल्ट डिज्नी के साथ समझौता किया है, ठीक। फिर अगला था 13वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया? अबू धाबी यूएई में, ठीक। फिर भारत में वर्चुअल एटीएम की शुरू करने की घोषणा किसने की? पेमार्ट इंडिया ने। किसने की? पेमार्ट इंडिया ने की। फिर अगला है HDFC क्रेडिला जो है ये शिक्षा ऋण प्रदान करने से संबंधित है, ठीक। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफडीआई में संशोधन कर किसमें? अंतरिक्ष क्षेत्रों में 100% एफडीआई कर दिया है, ठीक। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टिमेशन, ठीक। तो इसमें क्या है? गन्ने का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है 315 से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। अब यह जो लागू होगा इसका मूल्य 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। फिर है यह वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 8% से अधिक है। तो ये वो प्रश्न थे जिनको हमने पिछले वीडियो में कराया था। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर हम चर्चा करते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे जो घटना चक्र सीरीज चल रही थी उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसे IAU कहते हैं, ठीक, इंग्लिश में। ने प्रोफेसर एक हुए हैं, भारतीय खगोल शास्त्री हुए हैं, उनका नाम है जयंत मूर्ति। क्या नाम है? जयंत मूर्ति हैं, भारतीय खगोल शास्त्री हैं। इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, इनके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, ठीक। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अस्पताल ने सुअर की किडनी का प्रत्यारोपण किया है? तो मैसाचुसेट्स, ये अमेरिका की है, ठीक। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल या मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल द्वारा सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की है, ठीक। सुअर की किडनी को इसमें लगा दिया है, मनुष्य में लगा दिया है। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला व्यावसायिक रॉकेट, उसका नाम क्या है? कैरोस। क्या नाम है? कैरोस। ये प्रक्षेपण यान के दौरान नष्ट हो गया, जो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ किस देश का रॉकेट था? जापान का। कहाँ का था? जापान का। फिर अगला बात करते हैं, एक अभी हाल ही में नई प्रजाति खोजी गई है नारियल की, उसका नाम है कल्पा सुपाना। क्या नाम है? कल्पा सुपाना उसका नाम है। और ये किसकी नई प्रजाति है? नारियल की। किसकी है? नारियल की। नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केरल में, केरल के कासरगोड में, ठीक, वहां पर इसका केंद्र भी है। फिर अगला है सिकल सेल एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। कब तक है? 2047 तक। और नेट जीरो कार्बन कब तक है? यहीं पे लिख लो, 2070 तक। नेट जीरो कार्बन, ठीक, 2070 तक। तो और सिकल सेल एनीमिया 2047 तक। टीबी कब तक था? हाँ, टीबी 25 तक। टीबी कब तक था? 25 तक, ठीक, ये याद रखना, पूछ लेता। फिर हाल ही में अभी मृत आकाशगंगा चर्चा में आई है, ठीक, गैलेक्सी डेड गैलेक्सी, उसका क्या नाम है? उसका नाम पूछेंगे, उसका नाम है ZSGS Z701QU। ये मृत आकाशगंगा भी चर्चा में रही, इसका नाम है JADS GS Z701QV, ठीक।
बिच्छू की भी नई प्रजाति खोजी गई जिसके 8 आंखें हैं और 8 पैर हैं। कौन सी, उसका क्या नाम है, कहाँ खोजी गई, तो उसका क्रेग क्रंचन नेशनल पार्क। क्रेग क्रंचन नेशनल पार्क ये कहाँ है, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तो क्रेग क्रंचन नेशनल पार्क वहाँ पड़ता है थाईलैंड में, वहाँ खोजी गई। इसका नाम है स्कॉर्पियो, गाड़ी से याद रखेंगे, यू स्कॉर्पियो। क्या नाम है, यू स्कॉर्पियो क्रंचन। ठीक, फिर अभी समुद्री रोबोट को संयुक्त रूप से दो आईआईटी ने विकसित किया है समुद्री रोबोट को। एक आईआईटी आपकी मंडी हो गई और एक आईआईटी पलक्कड़ हो गई। ठीक, दो आईआईटी संस्थानों की मदद से समुद्री रोबोट की खोज हुई या समुद्री रोबोट को बनाया गया। फिर अगला है पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु का क्या नाम है, उसका नाम अभी खोजा गया पॉइंट नीमो। क्या नाम खोजा गया, पॉइंट नीमो खोजा गया उसका नाम। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु, ठीक, क्या नाम है, पॉइंट नीमो। तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, क्रिस ब्राउन। तो क्या नाम है उनका, क्रिस ब्राउन नाम है। और यह कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहाँ पर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। और इसको अन्य नाम से जानते हैं दुर्गमता का ध्रुव। किस नाम से जानते हैं, दुर्गमता का ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी, 1992 में हर्बोज लुकातेला ने। हर्बोज लुकातेला ने दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक पॉइंट नीमो की खोज की थी, जिस पर पहला व्यक्ति कौन पहुंचा है, क्रिस ब्राउन पहुंचा। ठीक, फिर बात करते हैं, अब चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है। तो साउंड लेजर अभी हाल ही में किस, कहाँ के वैज्ञानिकों ने बनाया, चीन के। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। ठीक, फिर चंद्रयान 3 की बात करते हैं, जो बहुत ही चर्चा में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। ठीक, तो ये कहाँ पहुंचा था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला कौन बन गया, यान बन गया भारत। फिर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, जहां पर पहुंचा उसको क्या नाम दिया गया, शिव शक्ति। किसके द्वारा, IAU के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको शिव शक्ति बिंदु नाम दिया। ठीक, अब चंद्रयान तीसरा गया, इससे पहले पहला और दूसरा भी जा चुका। जब चंद्रयान पहला गया था तो उसके जब वो पहुंचा चंद्र, तो वहां पर जवाहर स्थल नाम दिया। क्या नाम, जवाहर स्थल। फिर अगर सेकेंड की बात करें, चंद्रयान फर्स्ट ये हो गया जवाहर स्थल, चंद्रयान सेकेंड हो गया तिरंगा पॉइंट, और चंद्रयान 3 कौन सा हो गया, शिव शक्ति। ठीक, अब अगर ये कब गया था, 2000, चंद्रयान 3 कब गया था, कितने दिनों बाद पहुंचा था, कब छोड़ा गया था, ये आप होमवर्क करेंगे। ठीक, हाँ, अब इनमें पहला भी देख लेना और दूसरा भी देख लेना। ठीक, अब अगला है महत्वपूर्ण, वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण कब पड़ा, 8 अप्रैल को। कब पड़ा, 8 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण पड़ा। फिर अगला है, वैज्ञानिकों ने माउंट एवरेस्ट से, जो वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर, वैज्ञानिकों ने माउंट एवरेस्ट से ऊंचा ज्वालामुखी खोजा है, तो मंगल ग्रह पर। किस पर, मंगल ग्रह पर। 9000 मीटर से भी ऊंचा है ये। इसका नाम क्या है, नोटिक्स ज्वालामुखी। क्या नाम है, नोटिक्स ज्वालामुखी। फिर से एक बार देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम से एक क्षुद्रग्रह का नाम रखा। ठीक, जो भारतीय खगोल शास्त्री थे। फिर अगला है, मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल द्वारा सुअर की किडनी को जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया। ठीक, फिर अगला है, पहला व्यावसायिक रॉकेट कैरोस लॉन्च किया था किसने, जापान ने, जो प्रक्षेपण के दौरान क्या हो गया, नष्ट हो गया। फिर अगला है, कल्पा सुपर्णा नई किस्म खोजी गई, किसकी है, नारियल की है। फिर सिकल सेल एनीमिया खत्म करने का टारगेट 2047, टीबी 2025 और नेट जीरो कार्बन 2070। फिर अगला है, हाल ही में मृत आकाशगंगा चर्चा में रही, नाम क्या है, ZGS-Z701 PU। ठीक, बिच्छू की नई प्रजाति खोजी जिसकी 8 आंखें 8 पैर हैं, कहाँ, थाईलैंड में, क्रेग क्रचन नेशनल पार्क है, कहाँ है, थाईलैंड में। नाम है इसका यू स्कॉर्पियो क्रचन। ठीक, फिर है, 2 आईआईटी संस्थानों ने, IIT मंडी, IIT पलक्कड़ ने मिलकर संयुक्त रूप से समुद्री रोबोट की खोज की है या बनाया है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है, पॉइंट नीमो है, जिसकी 1992 में हर्बोज लुकातेला ने खोज की थी। और दुर्गमता का इसे ध्रुव कहते हैं, कहाँ पर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ठीक, मैरियाना ट्रंच कहाँ है, प्रशांत महासागर में, जो सबसे गहरा बिंदु है।
चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया। क्लियर। फिर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर गया, जहां पहुंचा उसे शिव शक्ति नाम दिया गया। चंद्रयान 1 गया था जवाहर स्थल, उसका नाम दिया गया था। और चंद्रयान 2 गया था तो तिरंगा पॉइंट से नाम दिया गया। ठीक। अब वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को पड़ा। वैज्ञानिकों ने माउंट एवरेस्ट से ऊंचा मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी पर्वत खोजा है, उसका नाम है नोटिक्स ज्वालामुखी। ठीक।